हाय दोस्तों, हैप्पी दशहरा। आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आज बात करती हूँ, जैसे नवरात्र का भी लास्ट दिन दशमी है और माता ने भी महिषासुर का संहार करके, जब 9 दिन 9 रात बराबर युद्ध हुआ तब उनका संहार करके माता जी ने महिषासुर का वध किया था। इस पर्व पे भी ये त्यौहार मनाया जाता है और ये त्यौहार ख़ास तौर पर राम रावण के जिस समय युद्ध हो रहा था और राम ने विजय प्राप्त कर ली थी, उस समय का भी ये त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों हिंदू में ये त्यौहार बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत यानी अच्छाई से सीख और बुराई को दूर भगाने की सीख कुछ इसी तरीके मिलती है। दोस्तों कहते हैं सत्य के मार्ग पे असत्य के मार्ग पे सत्य की विजय जरूर होती है, और इसी तरीके कुछ राम रावण के साथ हुआ। जिस समय रावण अंतिम सांसें ले रहा था, उसी समय राम ने लक्ष्मण से कहा था जाके लक्ष्मण कुछ सीख लो, क्योंकि रावण एक बहुत ज्ञानी पुरुष है। और जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं, रावण उनको कुछ चीज़ें बताता है। रावण बताता है कि जो काम अच्छा हो उसे जल्दी से जल्दी कर डालो, और जो काम जितना बुरा हो उसे टालते रहो। दूसरी चीज़ उसने बताई थी कि कभी भी अपनी गुप्त बातें किसी को बताना नहीं चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग परिवार में सब कुछ शेयर कर देते हैं, एक एक चीज़ बता देते हैं। उसने कहा था अगर मैं गुप्त बातें विभीषण से ना बताता तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता। देखो आप दोनों भाई एक साथ हो और इस वजह से मेरा वध हुआ। अगर मेरा भाई भी मेरे साथ होता तो मेरा वध ना होता। और परिवार में हरदम एकता बनाओ, क्योंकि एक होगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो, लेकिन अगर बिखरे रहोगे तो नहीं कर सकते हो दोस्तों। और तीसरी चीज़ उसने बताई थी कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे फिर वो छोटा मानव हो या कोई रोग। क्योंकि रावण को बहुत अहंकार था, उसे वरदान प्राप्त था कि उसे ना मानव मार सकता है और ना वानर सेना। उससे वो वानर सेना को एकदम तुच्छ समझता था, लेकिन अंत वही मानव ने किया और वही वानर सेना ने किया। तीसरी चीज़ उसने बताई थी दोस्तों, चौथी चीज़, कि कभी भी हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रावण तो अहंकार के माध्यम से ही प्रसिद्ध है। हम लोग बोलते हैं अहंकारी रावण। कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, अगर उसके अंदर अहंकार हो गया तो उसकी सक्सेस तुरंत धीरे धीरे उसका नाश होने का समय आ जाता है, उसका तहस नहस होने का समय आ जाता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं उसको सज्जनशीलता, और जो भी सफलता में मिली उसको बहुत धैर्य से, जो हमारा पहले था, हम सबसे बात करते थे, सज्जन रहते, शीलता रहते, उसी तरीके करना चाहिए, ना कि अहंकार। चौथी चीज़ उसने जो बताई थी कि रावण एक, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉइंट भी आते थे ना, जब उसकी लंका भी चली गई और उसको बहुत ज़्यादा अहंकार भी था कि बहुत ज्ञानी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सब कुछ, फिर भी उसने मंदोदरी को एक चीज़ बताई थी कि मंदोदरी, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि स्वयं भगवान विष्णु मुझे मारने के लिए अवतार नहीं है, क्योंकि मुझे मारने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं। तो हम कभी भी वो कभी निगेटिव नहीं होता था, उसके अंदर ऐसी शक्ति थी। तो दोस्तों हम कितने भी हालात हो, हमारे कैसे भी हालात हो, हमें निगेटिव भी नहीं होना चाहिए किसी भी। ये रावण से सीखा जा सकता है। और रावण मर्यादित में भी था। रावण जब सीता राम के पास थी तब तो ठीक था, लेकिन जिस समय सीता को रावण ले गया वो तो उसके हाथ ना, लेकिन फिर भी लंका में रावण सीता पवित्र रही, सिर्फ रावण की मर्यादा थी। और आज के समय को देखकर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन रावण भी बहुत एक अच्छा पुरुष था, ज्ञानी। उसको हम नहीं कहला सकते, क्योंकि उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, लेकिन बस उसके अंदर जो कमी थी, उसके अंदर अहंकार बहुत था। बस हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ये दिन हमको बता देता है कि हमको अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हैप्पी दशहरा। और लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई
काट लेता है, ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। चलो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जैसे आज हम रावण को याद करते हैं, उसके कारनामे गलत थे फिर भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।